हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप लोगों के साथ आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। एकेटीयू यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उस सब्जेक्ट का अब एग्ज़ाम होने वाला है और बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने आज एक छोटा सा सेशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूंगा। मैं इस सेशन में कोई केस स्टडी वगैरह की बात नहीं करूंगा, क्योंकि केस स्टडी कई बार एग्जाम में आ जाती है या कई बार नहीं भी आती है। लेकिन मैं कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस की बात करूँगा जिसकी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। मैंने पिछले 4 से 5 साल के पेपर्स को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे और जितने लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें आए, उनको देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करने की कोशिश की है और वो टॉपिक्स जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को मैं आज के सेशन में डिस्कस करूँगा। तो जल्द से जल्द मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये आप शॉर्ट में देख के जाइएगा। टाइप्स ऑफ प्लानिंग किसे कहते हैं, मैनेजमेंट की परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आप देख के जाइएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल ये देख लीजिएगा। ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, आई रिपीट, ट्रांसैक्शनल एनालिसिस ये देख के जाइएगा। एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज एटीट्यूड, तो एटीट्यूड को आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन देख के जाइएगा। मोटिवेशन की परिभाषा कई बार पूछ लेता है, तो मोटिवेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कितने तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, वो आप देख के जाइएगा। एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये आप देख के जाइएगा। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक अप्रोच फॉर मैनेजर्स, ये एक बार देख लीजिएगा। कई बार टर्म मैनेजर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मैनेजर से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। स्टाफिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग आप देख के जाइएगा। देन एक टॉपिक है कोवर्ट बिहेवियर, COVERT, कोवर्ट बिहेवियर ये देख लीजिएगा। देन एक टॉपिक है ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। देन पर्सनल इफेक्टिवनेस, पर्सनल इफेक्टिवनेस। देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैं पहले ही बता चुका हूं, हम बात करते हैं। देन एक टॉपिक है ओवर्ट बिहेवियर, OVERT, इससे पहले मैंने बताया था कोवर्ट बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज ओवर्ट बिहेवियर। उसके देन एक टॉपिक है हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, ये देख के जाइएगा। एक टॉपिक है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, शॉर्ट में कहते हैं SLM मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, ये देख के जाएगा। एंड एक टॉपिक है, देन एक टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE, राइट। अब मैं आपको बता दूं कौन से वो टॉपिक हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एक मैनेजमेंट वर्ड रिपीट हुआ है, एक एटीट्यूड पे क्वेश्चन कई बार आए हैं, मोटिवेशन पे कई बार क्वेश्चन आया है, लीडरशिप स्टाइल पे कई बार क्वेश्चन आया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिपीट हुआ है, स्टाफिंग रिपीट हुआ है, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड रिपीट हुआ है, पर्सनल इफेक्टिवनेस रिपीट हुआ है और हर्सबर्ग मॉडल रिपीट हुआ है। तो ये वो टॉपिक है जो रिपीट हुए। लेकिन उसके अलावा मैंने टोटल अगर मैं बात करूं, करीब ये 22 शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसको आप देख लीजिएगा आराम से। इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो भी आपके शॉर्ट में आते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन वो आपके हो जाएंगे। देन आई मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने करीब 14 वो टॉपिक निकाले हैं जो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हुए, किसी ना किसी फॉर्म में उन पर क्वेश्चन बन के आ गया। जैसे कि पहला टॉपिक है FW टेलर इन मैनेजमेंट। तो FW टेलर की जो थ्योरी है, जो उन्होंने कहा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये आप जरूर देख के जाइएगा। देन हेनरी फेयोल को आप देख लीजिएगा। हेनरी फेयोल और FW टेलर ये कई बार इंटरचेंजेबली आते रहते हैं। एक साल हेनरी फेयोल पूछ लेते हैं, एक बार FW टेलर पूछ लेते हैं। तो इस साल अगर आप देखें तो हेनरी फेयोल के आने की संभावना ज़्यादा है। देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, अब MBO जरूर देख के जाइएगा। फिर एक है ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स आप देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस,
रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिएगा। फिर एक टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस देख लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार आता है, जौहरी विंडो, जौहरी विंडो, ये आप देख लीजिएगा। ओबी मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक मॉडल होता है, वो आप देख लीजिएगा। फिर एक सवाल आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन लीडर एंड मैनेजर्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। फिर एक टॉपिक है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, ये मैंने शॉर्ट में भी बताया था और ये लॉन्ग में भी कई बार इस पर पूछ लेते हैं। तो ट्रांसैक्शनल एनालिसिस के ऊपर आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा। फिर मैस्लोस की जो थ्योरी है वो आप देख लीजिएगा। एक टॉपिक है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये आप देख के जाइएगा। और एक टॉपिक है कर्ट लेविस मॉडल ऑन चेंज, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का एक मॉडल है कर्ट लेविस, KURTLEWIS, कर्ट लेविस मॉडल ऑन चेंज, ये आप देख के जाएगा। तो इस तरीके से इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस हाईली रिपीटेड, जो पिछले 4 से 5 साल में कहीं किसी न किसी फॉर्म में उन पे क्वेश्चन बना है, वो मैंने एक नोट डाउन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ अगर इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो कुछ हद तक जो है कि आप पेपर को निकाल पाएंगे या क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैंने बताए मैनेजमेंट, एटीट्यूड, मोटिवेशन, लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्टाफिंग, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, पर्सनल इफेक्टिवनेस, हर्सबर्ग थ्योरी, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 1 साल 2 साल में आते रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी एनालिसिस के बाद मैंने ये अब बनाया है, आप इसको पूरा देखिए, पॉज करके देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं ये सारे क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा रहेगी कि ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। जिस तरीके से आपने पिछली वीडियोस पर रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी हद तक मेरे बताए हुए जो सवाल थे वो बच्चों को मिले हैं क्वेश्चन पेपर्स में, और पूरा तो नहीं कहूँगा कि पूरा के पूरा मेरा पेपर, वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, लेकिन अगर आपको 60-70% 80% भी आपको मिल पाता है तो वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात होगी कि मैंने अगर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो आज की शेयर की MCOB के ऊपर, इसको आप देखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ और उसके क्वेश्चन भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और जो लास्ट पेपर होगा, शायद मार्केटिंग का पेपर आई थिंक लास्ट है, एक बार देख लीजिएगा। तो मार्केटिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए हैं, उसको भी आप देखिएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए मैंने बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।